दोस्तों, बुढ़ापा अर्थात जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना, शरीर कमज़ोर हो जाना, दांत कमज़ोर हो जाना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आंखें कमज़ोर होना इत्यादि सम्मानित यह सभी लक्षण बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी काफ़ी युवा इन बुढ़ापे का शिकार होते हैं। तो आइए इसी बात को हम बौद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो और सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट के दरबार में जाते और इससे पूछते हैं कि राजन बताइए, आप लोग की प्रजा कैसी? राजन कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो उपदेश दिया है इससे हमारी पूरी प्रजा लगभग 60 वर्ष के हैं। उन्हें भी लग रहा है देखने में कि 20 वर्ष के हो चुके हैं। सबकी ढलती उम्र जैसे रुक गई है और थक गई है जैसे, और थम भी गई है। हमारे राज्य में लोग बैठकर आराम कर रहे हैं क्योंकि अब किसी को दवा की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस कहानी से आप जान पाएंगे कि कम उम्र में भी बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। इसीलिए उन्हें सब पता था हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम या इसे भी कह सकते हैं कि पूरे जीवन का रहस्य जानने वाले हैं। इसलिए आप सबसे पहले विनम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को ध्यान पूर्वक सुने और इन 12 बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लीजिए। यदि आप इन बात को अपने उद्देश्यों को जीवन में उतार लेते हैं तो आप अवश्य कभी बीमार नहीं होंगे। आपका बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिससे हर एक बात दिमाग में बैठ जाए और अपने जीवन में उतार सकें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में भादर सिंह का नाम एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु था, दयावान था और एक न्यायिक राजा था। उनकी 2 रानियां थी और दोनों रानियां अति सुंदर थी। वे रानियां भी उस राजा के स्वभाव पर गई और वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मे हर एक विभाग बांटा गया था, जिनको यह कहा गया था कि तुम प्रजा का खान पान पर ध्यान रखो। उन सबको अलग अलग काम बांटे गए थे और उनका इतना सख्त हिदायत थी कि किसी भी काम को लापरवाही बरतने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके समूह में मंत्रिमंडल में मंत्री थे जो बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे और राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो कभी भी वह किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करते थे। वह दोनों पक्ष के एक एक समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझते थे। दोनों के मुद्दों पर ध्यान देकर वहीं पर निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा के पूरे प्रजा राज्य की सुखी और राजा हर सप्ताह राजा एक चक्कर लगाते थे और पूरे राज्य के जितने लोग थे वो सभी को अपनी सभा में बुलाया जाता था। जिसके घर में कितना अनाज है, किसके घर में अनाज नहीं है, खाने के लिए है कि नहीं है, इसलिए इस तरह राजा की व्यवस्था होती थी। इसलिए उनकी प्रजा भूखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका राज्य बहुत ही अच्छे से चल रहा था। सारी प्रजा भूखी और सुख ही भूखा था, हमेशा प्रजा को गुणगान करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा में चल गई। तभी सभा एक किसान उसकी पत्नी आज से पूछते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमारी समस्याओं का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है। किसान कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं और अभी उनकी उम्र बहुत ही कम है।
अभी से ही उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल, बहुत ज़्यादा 28 साल होगी, लेकिन वह देखने में ऐसे लग रहे हैं कि उम्र 60 साल की हो चुकी है। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है। वे बहुत ही आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयाँ कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं ठीक है, और अपने मंत्री जी को आदेश देते हुए कहते हैं, मंत्री जी अपने राज वेद से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्च होगा उसे राजकोष से भरा जाए। और मंत्री जी ऐसा ही करते थे। फिर राजवैद्य किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफ़ी दिन इलाज चलता है और किसान को सभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल ही रहा था, तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं और वह उसी समस्या का निवारण करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे सवाल चल ही रहा था कि एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज़्यादा लोग वहां आ गए। राजा असमंजस में पड़ गया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जितने भी वैद्य हैं सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक देखने लगे हैं। इस समस्या की पूरा शोध किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द ही जल्द कार्रवाई किया जाए और पूरे राज्य में छानबीन की जाए। सभी का घर घर जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या हो सकता है। जितनी भी प्रसिद्ध वैद्य थे सबको बुलाया गया। फिर आपातकालीन बैठक हुई। उस आपातकालीन बैठक में सारे विचार विमर्श किया गया। राजा ने सभी वेदों से कहा, आप लोगों के पास 10 दिन है। अगर इस 10 दिन के अंदर पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारी को पता लगाइए, ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे खाने से यह बीमारी हो रही है। राजा ने कहा कि जो भी यह राज्य में इस बीमारी का सही सटीक पता लगाएगा उस राज वैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में एक राज दे दूंगा। अब सारे वैद्य एकदम से तल्लीन होकर जुट गए। घर घर जाकर रात दिन एक एक करके पूरा 10 दिन छानबीन की। फिर वे एक दिन जब राज्य की सभा लगती है तो उस राज्य में सारे राज्य वैद्य पूरे राज्य लोगों में इकट्ठा होते। फिर राजा एक एक करके वैद्य से पूछते हैं। तब सारे राज्य वैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने पूरी छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से हमने लोगों का उपचार भी किया, लेकिन किसी का आराम नहीं हुआ। फिर राज्य वैद्य खड़े होते हैं जो बहुत ही बुजुर्ग थे। उनकी उम्र लगभग 125 वर्ष या 130 साल की थी। उन्होंने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि हमारे यहाँ रहन सहन यहाँ खाने पीने की कुछ दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब तो नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात सुनकर वह राजा असमंजस में पड़ जाते हैं कि 100 साल के बुजुर्ग यह बात बता रहे हैं कि राजा ने कहा कि इसका समाधान क्या होगा। अब इसका समाधान भी आप ही बताएंगे, क्योंकि आज 1 महीने से इस कारण से चिंतित हैं कि 1 महीने से हमारी प्रजा परेशान हो गई है और देखकर हम लोग भी इसी में परेशान हो गए हैं। मेरे भी बाल झड़ने लगे हैं। हमारे परिवार में महारानियाँ, राजकुमार, राजकुमारी या जो भी सब लोग इस समस्या से परेशान हैं। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजन हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास है। अगर उस व्यक्ति को बुला लिया जाए तो आपके राज्य की सारी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। सारी बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उनके अलावा इसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं,